नारा हैदरी। कूफा की जामा मस्जिद के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और पानी पी रहे हैं। जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह आज हम लोग आए हुए हैं जमजम टूर की जानिब से कूफा की सरजमीन पर और यहाँ की सारी ज़ियारतें दिखाएंगे इंशाअल्लाह आप लोगों को और पूरी हिस्ट्री हजरत बताएंगे। हमारे साथ में आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला हैं, वो हर चीज़ बताएंगे यहाँ के बारे में, पूरी हिस्ट्री, इस शहर के बारे में, कौन कौन सी बारगाह है। माशाअल्लाह इस वक्त अभी कूफा में हैं। कूफा की जामा मस्जिद के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और पानी पी रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेम्परेचर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर अली कह दे करूँगा पार मैं दरिया। कह दे बनेगा बीच में रास्ता, अगर अली कह दे। नारा हैदरी, नारा हैदरी। करूँगा पार मैं दरिया। अगर अली कह दे बनेगा बीच में रास्ता, अगर अली कह दे हवाओं पर बीने अख्तियार हासिल है। हवाओं पर बीने अख्तियार हासिल है। चराग बुझ नहीं सकता अगर अली कह दे, चराग बुझ नहीं सकता अगर अली करूँगा पार मैं दरिया। अगर अली कह दे। मैं अली का भी खून दौड़ता है मेरे रगों में, अली का ही खून। उलट पलट दूं जमाना, अगर अली कह दे। उलट पलट नारा हैदरी, नारा हैदरी, हैदरी। खदीजा बिन्त इमाम अली सुभान अल्लाह। मज़ार शरीफा अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की निस्बत से मौलाए कायनात ने अपनी बेटी के नाम रखा था खदीजा, और ये उनकी मज़ार शरीफा है खदीजा बिन्त इमाम अली करमल्लाहुल करीम माशाअल्लाह। कूफा के जामा मस्जिद के बाहर हैं और अंदर जा रहे हैं, अंदर की ज़ियारत करने के लिए। कूफा की जामा मस्जिद के अंदर हम लोग दाखिल हो गए हैं, सारे लोग। हम लोग जा रहे हैं हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार से। उनकी मज़ार से बिल्कुल सामने ही है, देखें आप लोग, यहाँ भी जा रहे हैं सामने। ये रोज़े मुबारक हैं हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु की।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह इस वक्त हम लोग कोफे में हैं सरकार मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब की मज़ार शरीफा के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला इस बारगाह के फैज़ान से हम सब हमारा माशाल्लाह ज़ियारत करें। माशाल्लाह सामने रोज़ा मुबारक है। माशाल्लाह हज़रत मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़ार शरीफ पर। मैंने बताया कि यहाँ की सबसे बड़ी तारीख़ी जामे मस्जिद है कोफे की, लेकिन सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की हयात मुबारका में जो कोफे की मुबारक मस्जिद की सूरत थी वो ये थी। जो कदीम मस्जिद थी मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की हयात मुबारका में, आपके दौर में जो मस्जिद थी 1450-1500 साल पहले, वो मस्जिद का एरिया जो है ना, ये है दीवार उधर, और उधर का एरिया है, इधर नहीं जहाँ पे आप खड़े हैं, उधर का एरिया है। ये दीवार, ये ठीक है, ये दीवार से लेकर उस दीवार तक ये सरकार मौलाए कायनात की हयात मुबारका में यही मस्जिद थी जिसमें आप नमाज पढ़ाते थे। और आपके पीछे जो नमाज पढ़ने वाली टीम थी वो कितने बड़े बड़े औलिया थे, वो ठोकरे मारते तो विलायतें बढ़ती थी। और इसी मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मौलाए कायनात अपने घर से निकले। आपका जो घर है वो इसके पीछे है, इधर है। और यजीद का, इब्ने ज़ियाद का जो यहाँ पर घर था, मकान था, जो उसका महल था, वो इस दीवार के पीछे था। हम आपको भी दूर से उसकी कुछ उजड़ी हुई निशानियाँ दिखाएंगे ताकि आप देखें तो कहें कि न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। सच्चाई बाकी रहती है, नीयतें अच्छी बाकी रहती हैं, ईमान बाकी रहता है, हुस्न इखलाक बाकी रहता है। यजीद बद इखलाकी का नाम था इसलिए मर गया, यजीद हराम का नाम था इसलिए फना हो गया। इमाम हुसैन हलाल नूर का नाम था, मरजल बहरैन इमाम हुसैन की ज़ात थी। इसी के पीछे इब्ने ज़ियाद का महल था और इससे थोड़ा सा फासले पर मौलाए कायनात का घर था। मौलाई सरकार उधर से आते थे और इस गेट से एंट्री करके बाबुल हुज्जा कहते हैं, ऐसे इसी मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। फजर के वक्त पहली सफ में अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम नाम के जालिम बदबख्त शख्स ने आप पर हमला किया था। वो हमला चाकू से था और यूं मारा था, उसने यूं खींचा था तो कान की लौ तक वो चाकू घुसता हुआ ये इस हिस्से को फाड़ दिया था। और फिर पहली रकात का वाकया था, आपको उठा करके फिर इसी रास्ते से ले गए घर में, नमाज फज्र दूसरे बुजुर्गों ने पढ़ाई, रवायतों मौजूद है। और सरकार मौलाए कायनात को फिर वहाँ जाके ले गए। 2 दिन के बाद आप शहीद हुए। और फिर उसके बाद की जो दास्तानें हैं, अभी मेरी आवाज़ सब तक नहीं पहुँच पाएगी। तो फिर मौला अली जब यहाँ शहीद हुए तो फिर वो नजफ़ अशरफ कैसे गए, ये आपका सवाल होना चाहिए और इसका मुझे जवाब देना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह पहले ज़ियारत करते हैं, ठीक है, फिर कहीं बैठ करके माइक पर सुकून से बातें करते हैं। इसमें चलेंगे तो क्या करेंगे, हमें इस मस्जिद की मुनासबत से 2 रकात नमाज पढ़नी है, लेकिन पहले आप वो जगह देखें, सीधे जाएंगी माँ बहनें भी, वो मेहराब की जगह जहाँ पर मौला अली नमाज पढ़ाते थे, वहीं पर आपको शहीद किया गया था। रूह मुबारक आपकी घर में निकली थी, हमला अंदर हुआ था। आप उस ज़मीन को देखें, ये ऐसी सब्र और सुकून और शुक्र की ज़मीन है जो हमारे अंदर गैरत ईमानी को जगाती है और हमें सब्र की तरफ माइल करती है। फिर हमें मौलाए कायनात के कदम के निशानों की बरकतों से हमें 2 रकात नमाज पढ़ने का शरफ मिलेगा जो नफिल की सूरत में रहेगा इंशाल्लाह। बस आप ज़ियारत करें और दुआ करें, वहाँ पर ज़ियारत करें, वहाँ दुआ करें और उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ के फ़ौरन वापस चले आएँ। आइए माशाल्लाह सब लोग। नमाज पढ़ेंगे जोर की आगे। यही वो जगह पर आपके खास लोग सवार थे, कुछ जानवर वगैरह, और फिर वो कश्ती यहाँ से तुर्की के वो जूदी पहाड़ पे जाके ठहरी थी। मुहर्रम शरीफ की कौन तारीख थी? 10 तारीख थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने फरमाया जिसके पास जो कुछ हो वो लाए तो इकट्ठा कुछ बनाया जाए। सबको मिला के बनाया गया तो उसी को बोलते हैं खिचड़ा, ठीक है। तो यहीं पर आपने इसी कूफे की ज़मीन पर मौला सरकार नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनाई थी
और आपकी उम्मत ने आपकी कश्ती बनाने का मजाक उड़ाया था। यहाँ पर तो कोई समुद्र भी नहीं है, यहाँ पर कोई दरिया भी नहीं है, यहाँ पर कोई नहर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पर वो समुद्र है जो मौलाली के शहर के करीब है, वादी सलाम के। ये क्या करेंगे? आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह का हुक्म दिया गया है। बदबख्ती इसे कहते हैं कि आपकी बीवी भी काफिरा हुई और आपका बेटा भी काफिर हुआ। ईमान गॉड गिफ्टेड चीज का नाम है। अल्लाह जिसे चाहे दे दे और जिससे चाहे छीन ले। साद बिन वकास ऐसे साहबी हैं कि हुजूर ने कहा था, तुझ पर मेरी माँ मेरे बाप कुर्बान हो जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ के पीछे से तीर निकालते थे और साथ के कमान में डाल के फरमाते, इसे चलाओ, तुझ पर मेरी माँ मेरे बाप कुर्बान हो जाएं। उन्हीं का अपना सगा बेटा अमर बिन साद करबला में इमाम हुसैन का अपोजिशन था और कहा, गवाह रहना यजीदियों की तरफ से सबसे पहला तीर अमर बिन साद चला रहा। ये उसकी बदबख्ती थी। क्या मतलब? ईमान ये गॉड गिफ्टेड चीज है, अल्लाह की अता है। अल्लाह जिसे चाहे उसे दे दे। सगा हुजूर के अब्बू का भाई है अबू लहब, उसके हिस्से में ईमान नहीं आया और कुरान की आयत नाजिल हुई। हुजूर का समधी भी था। हुजूर की 2 बेटियां रुकैया उम्मे कुलसूम उसके दोनों बेटों की निकाह में थी, विदाई नहीं हुई थी। लेकिन जब ये तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाने की अल्लाह ने वईद सुनाई तो उसने अपने बच्चों से कहकर तलाक दिलवा दिया। कहने के मतलब हुजूर के घर का हो करके भी अल्लाह के अजाब का मुस्तहिक ठहरा। और आप 1500 साल के बाद पैदा हुए हैं और हुजूर की नातें पढ़ रहे हैं, हुजूर पर दरूद पढ़ रहे हैं। ये हुजूर का करम नहीं तो और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी और आपके बेटे भी काफिरा हुए। यही से पानी निकला था और फिर पूरी दुनिया में फैला था, आसमान से पानी बरसा था। ये जो बीच में आप पिलर देख रही हैं मेरी माँ बहने, जहाँ ये मेहराब बना हुआ है, हाँ, इसी पिलर से यहाँ के लोग मतलब कि वक्त का तायुन किया करते थे। सूरज के डूबने का और निकलने का, मगरिब का वक्त कब हुआ, जवाल का वक्त क्या है, निस्फुन नहार का वक्त क्या है, तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब कैसे, इसी सिस्टम से लोग जानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो आप जगह देख रहे हैं, सरकार जनाब आदम अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है कि यहाँ पर आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, वल्लाह आलम। आइए हम सब चलते हैं पहले अंदर और वहां पर आप शहादत मौलाए कायनात की जगह देखते हैं इंशाअल्लाह। आए। आप चलो चलो अंदर चलो, एकदम सीधे चलो, एकदम सीधे, एकदम सीधे। औरतें चलें, एकदम सीधे जाइएगा, आप लोग अंदर चलें, चलो चलो इसी उधर चलें। आप आओ खाला इधर, ठीक सीधे, जल्दी 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 करो, आप आओ, एकदम सीधे चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बरकत कहीं पढ़ लीजिए बरकत के तौर पर। यहीं पर सरकार मौला शहीद हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह।